ओम शांति। आज बाबांकर 25 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे पवित्र हेबार एकमात्र उपाय हेला बाबांकर स्मृति। तेणु बाबा को मने पकाइबार मेहनत ही अंतिम समय रे काम रे आसीब। पवित्र हेबार एकमात्र उपाय हेला बाबांकर स्मृति। तेणु बाबा को मने पकाइबार मेहनत ही अंतिम समय रे काम रे आसीब। प्रश्न, संगम जुगरे निज मस्तक रे केउ तिलक लगाइबा द्वारा भविष्यत स्वर्गर राजत्वर तिलक मिली जीव? संगम जुगरे निज मस्तक रे केउ तिलक लगाइबा द्वारा भविष्यत स्वर्गर राजत्वर तिलक मिली जीव? उत्तर, संगम जुगरे निज मस्तक रे एही तिलक लगाओ जे मु आत्मा बिंदु अटे, शरीर नुहे। मन भितरे सर्वदा एही कथा भाबुथाओ जे मु आत्मा, मोते बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अछि। बाबा मध्य बिंदु अटंती, मु मध्य बिंदु अटे। एही भली स्मृतिर तिलक द्वारा स्वर्गर राजत्वर तिलक प्राप्त हेब। बाबा कहउछंती मु प्रतिश्रुति देउछि, जदि तुमे माने मते मने पकाइब तेबे अर्धा कल्प पाई कांदिबारु रक्षा पाई जीव। ये बाबांकर प्रतिज्ञा बा प्रॉमिस। ओम शांति। तुमर एही चिंता रहिबा उचित जे मोते बाबांको निश्चित स्मरण करिबाकु हेब, तेबे जाई पवित्र होई पारिबी। एथिरे जहा किछि परिश्रम एही जोगरे रहिछि, जहा पिला मानक द्वारा होई पारु नाही। माया बहुत हैरान करुछि, बाबांकर स्मृति को भुलाई देउछि, अन्यर स्मृति आसी जाउछि। बाबा बा प्रेमिकं को मने पकाउ नाहंती। एभली प्रेमिकं को तो अति कम रे 8 घंटा स्मरण करिबार सेवा देबाकु हेब, अर्थात प्रेमिकं को स्मरण करिबार सहयोग देबाकु हेब। पिला मानकु बाबांकु स्मरण करिबा उचित, जेउथिरे बहुत बड़ मेहनत रहिछि। गीतारे मध्य अछि मन मना भव। बाबांकु स्मरण करि चलो। उठिबा, बसिबा, चालिबा, बुलिबा समय रे आउ किछि न भाबी केवल एक बाबांकु ही स्मरण करुथाओ। शेष समय रे एही स्मृति ही काम रे आसीब। निजकु आत्मा अशरीरी मने कर। एबे मोते घर को फेरी जीवाकु हेब। एही मेहनत बहुत करिबाकु पड़िब। सकाळु सकाळु गाधुआ पाधुआ करी छात उपरे बा हॉल रे एकांत रे जोगरे बसी जाओ। जेते एकांत रे रहिब सेते भल हेब। सर्वदा एही कथा भाबुथाओ जे मोते बाबांको स्मरण करिबाकु हेब, बाबांको ठारू पूरा संपत्ति नेबाकु हेब। एही मेहनत प्रति 5000 वर्ष पर तुमको करिबाकु पड़ुछि। सत्य जुग, त्रेता, द्वापर, कली जुग केउ जुगरे मध्य तुमको एही मेहनत करिबाकु पड़िब नाही। एही संगम जुगरे ही तुमको बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ। बस एही समय रे ही बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ। बाबा मध्य संगम जुगरे ही आसुछंती, आउ केबे भी आसंती नहीं। तुमे मध्य पुरुषार्थर क्रम अनुसार एही कथा को जानिछ। बहुत संतान बाबा को भूली जाउछंती, सेथिपाई बहुत धोखा खाउछंती। कारण रावण बहुत धोखाबाज अटे। एही रावण ही तुमर अधा कल्पर शत्रु। सेथिपाई बाबा कहउछंती जे प्रतिदिन सकाळु उठी एही कथार विचार सागर मंथन कर एवं चार्ट रख जे केते समय मु बाबांकु स्मरण करिछि, मो ठारू केते कलंकी छाड़ी थिबो। सबु किछि जोग उपरे ही निर्भर करुछि। पिला मानकु बाबांक ठारू पूरा संपत्ति पाइबा पई संपूर्ण चेष्टा करिबा दरकार। नररु नारायण हेबार अछि ना, एहा हेउछि प्रकृत सत्य नारायण कथा।
भक्त माने पूर्णमी दिन सत्यनारायण पूजा बा पाला करी थांती। एबे तुमे जानुछ आमको 16 कला संपूर्ण हेबार अछि। सत्य पिता को स्मरण करिबा द्वारा ही ताहा होई परिबो। बाबा हेले श्रीमत दाता। बाबा कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रे रुह, कर्म धंदा जहा भी कर, किंतु बाबा को निश्चित मने पकाइबा को हेबो एवं पवित्र हेबा को पड़िबो। बास जदि मने न पकाइबो तेबे केउंठी ना केउंठी रावण ठारू धोखा खाइबा को पड़िबो। सेथिपाई मूल कथा हेला बाबा को मने पकाइबा। बाबा यह बुझाउछंती शिव बाबा को स्मरण करिबा को हेबा। देह सहित देहर जिए भी संबंधी अछंती सेमान को भूली निज को आत्मा निश्चय कर। बाबा बारंबार बुझाउछंती निज को आत्मा मने करी बाबा को स्मरण करिबा को हेबा। नचेत पुणी अंतिम समय बहुत पश्चाताप करिब, बहुत धोखा खाइब, एभली जोर रे थापड़ लागिब जहा द्वारा माया एकदम कला मुह कराई देब। बाबा आछिछंती गोरा मुह करिबा पई। एही समय समस्ते समस्तंकर मुह को कला बा पतित करिबारे लागिछंती। एकमात्र बाबा ही गोरा करिथांती, जहांक द्वारा तुमे गोरा होई स्वर्गर मालिक हेब। एहा पतित दुनिया ही अटे। बाबा केवल पतित मानकु पावन करिबा पई आसुछंती। बाकी तुमर व्यवसाय आदि सहित बाबांकर कौनसी संबंध नहीं। शरीर निर्वाह पाई तुमको जहा करिबार अछि कर। बाबा तो केवल कहउछंती मनमना भव। तुमे माने मध्य कहउछ आमे किपरि पवित्र दुनियार मालिक हेबु। बाबा कहउछंती केवल मते मने पकाओ। बास पवित्र हेबार आउ कौनसी उपाय नहीं। जेते भी दान पुण्य आदि कर बा केते भी परिश्रम कर, शरीर को कष्ट देई केते भी नियारे चल, किंतु बाबांक स्मृति बिना आउ किछि भी काम रे आसीब नाही। एहा बहुत सरल कथा। एहा को कुहा जाए सहज जोग। निज को पचार आमे निजर मिठा मिठा पिता को सारा दिन रे केते मने पकाउछु। निद समय रे तो कौनसी पाप हेउ नाही, कारण अशरीरी होई जाई थांती। बाकी दिन सारा बहुत पाप कर्म होई थाए एवं पुराना पाप मध्य बहुत रही। सेथिपाई याद्र मेहनत करिबा को पड़िबो। एठाकू अर्थात मधुबन को आसुछ तेबे याद्र मेहनत करिबा को हेबो। बाहरर व्यर्थ संकल्प को समाप्त करि दियो, नचेते ताहा वायुमंडल को बहुत खराब करि देउछि। घर जमी बाड़ीर विचार आसुछि। केतेबेले पिला छुआ मने पड़िबे, केतेबेले गुरु मने पड़िबे। एही भली संकल्प आसिले वायुमंडल को खराब करि देबे। निजे मेहनत करू नथिबारु विघ्न पकाई थांती। ये सबु बहुत सूक्ष्म कथा अटे। तुमे माने मध्य वर्तमान जानुछ, पुणी आउ केबे जानिब नाही। बाबा एबे ही संपत्ति देउछंती, तापरे अधा कल्प पाई निश्चिंत होई जाउछंती। लौकिक पितांकर विचार एवं पारलौकिक पितांकर विचार मध्य रे केते अंतर रहिछि। बाबा कहउछंती भक्ति मार्ग रे मोर केते चिंता रहुछि। भक्त माने बारंबार केते स्मरण करूछंती। सत्य जुग रे केही भी स्मरण करी नथांती। बाबा कहउछंती मु तुमको एते सुख देउछि जहा कि सेठारे मोते मने पकाइबार आवश्यकता ही रहिब नाही। मु जानिछि मोर पिला माने सुख धाम शांति धाम रे रहिछंती। आउ कौनसी मनुष्य एकथा बुझी पारिबे नाही। एही भली बाबांक ठारे निश्चय बुद्धि रहिबारे माया विघ्न पकाउछि। बाबा कहउछंती केवल मोते स्मरण कर, तेबे तुम भितरे जो चांदी तंबा लुहार खाद मिसी जाइछि ताहा बाहरी जीव। सुवर्ण जुगरु रौप्य जुग को आसीबा द्वारा मध्य दुई कला कम होई थाए। एही सबु कथा तुमे सुनुछ एवं बुझुछ। जिए प्रकृत ब्राह्मण होइथिबे तांको बुद्धि रे भल भाबरे धारण हेब, नचेते धारणा हेब नाही, जोग लागिब नाही।
ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଶିବ ବାବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଏହି କଥା ନିରାକାର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ମୂଳ କଥା। କେହି ବି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଆଉ କୌଣସି ବିସ୍ତାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କେବଳ କୁହ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି କଥାକୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁଳସୀ ଦାସ ଚନ୍ଦନ ଘିସେ ତିଲକ ଦେତ ରଘୁବୀର। ଏହା କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ତିଳକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ତିଳକ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ୟାଦ କରୁଛ ସେତେ ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେଉଛ। ତୁମକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ମିଳିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବ। ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ କେବଳ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଅଟୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର, ଏକମାତ୍ର ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଅ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଅଭିନୟ ହିଁ ଏହିଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଆୟୁଷ ସେଠାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ରହିଥାଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, କଳି ଯୁଗରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ହେଲେ ଯୋଗୀ, ଏଠାରେ ହେଲେ ଭୋଗୀ। ପବିତ୍ର ମାନେ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆୟୁଷ କେତେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ କର୍ମ ଭୋଗ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେବେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ଜାଣିଗଲ ତେବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ମୋତେ ଏବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ସେବାରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାତାମାନଙ୍କୁ, କୁବ୍ଜାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ କୁବ୍ଜା କୁହାଯାଏ। ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁହ ଗୀତା ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ବି ଏଭଳି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦର ପିତା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ଶିଳି ଚିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯୋଗରେ ରହି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାଇବୁ ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଛି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହେବେ, ବାକି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ହର୍ଷିତ ରହୁଛି। ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ଦେବତା ହେବୁ। ଏହିଭଳି ନିଜ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ, ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥାଅ। ତେବେ ବାବା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ।
एबे तुमे कहूछ बाबा आसी आमको माया रावण उपरे विजय प्राप्त कराउछंती। तेणु जीए जेते मेहनत करूछंती निज पाई ही करूछंती। पुणी तुमे नुआ दुनिया रे आसीब। पुराणा दुनियार हिसाब किताब मध्य चुक्त करिबाकु हेबो। कारण तुमको तम प्रधानरु सत्व प्रधान हेबार अछि। पवित्र हेबार उपाय मध्य बाबा बताउछंती। एहा हेउछि अंतिम विनाशर समय। समस्तंकर विनाश हेबो। नुआ दुनियार स्थापना हेबो। तुमे जानिछ आमे एही मृत्यु लोकरे एही शरीर को छाड़ी पुणी नुआ दुनिया अमर लोक को चली जीवु। आमे नुआ दुनिया पाई ही पाठ पढ़ुछु। आउ कौनसी एपरी पाठशाला नाही जेउठी भविष्यत पाई पाठ पढ़ाउथिबे। हाँ जेउ माने बहुत दान पुण्य आदि करिथांती से माने राजा घरे जन्म नहीं थांती। मुखरे सुनार चामच बोली कुहा जाए। सत्य जुगरे यह तुमको मिली थाए एवं कली जुगरे मध्य जेउ माने राजा घरे जन्म नियंती सेमानकु मध्य मिली थाए। हेले भी एठारे तो अनेक प्रकारर दुख रही। तुमको तो भविष्यत 21 जन्म पाई कौनसी दुख मिलिब नाही। केबे बीमार रे पड़िब नाही। स्वर्ग रे तुमको सुना चामच मिलिब। एठारे हेला अल्प कालर राजत्व। तुमर हेला 21 जन्म पाई भल भावरे बुझी सुझी काम करिबाकु हेबो। पुणी अन्य को बुझाइबाकु हेबो। एमिति नुहे जे भक्ति मार्ग रे केही राजा होई परिबे नाही। केही जदि डाक्तरखाना बा कॉलेज आदि खोली थांती तेबे तांकु मध्य प्रारब्ध मिली थाए। जदि डाक्तरखाना खोली थिबे तेबे पर जन्म रे तांकु भल स्वास्थ्य मिलिबो। कही थांती ना यांकु सारा जीवन भीतरे केबे ज्वर मध्य होई नाही। सेमाने दीर्घायु होई थांती। जदि बहुत दान पुण्य करिथिबे डाक्तरखाना आदि खोली थिबे तेबे आयुष्य बढ़ी थाए। एठारे तो योग द्वारा तुमे सदा सुस्थ एवं धनवान हेउछ। योग द्वारा तुमे 21 जन्म पाई स्वास्थ्य प्राप्त करुछ। यह तो बहुत बड़ डाक्तरखाना एवं बहुत बड़ कॉलेज अटे। बाबा प्रत्येक कथा को भल भावरे बुझाउछंती। बाबा कहउछंती जहाकू जेउठी खुशी लागुछि जेउठी मन लागुछि सेठारे जाई पाठ पढ़ी परिबो। एमिति नुहे जे आम सेंटर को आसंतु तांको पाखकू काहींकी जाउछंती से कथा नुहे। जी जेउठी को जीवाकू चाहुछंती जांतु। कथा तो गोटिए। मुरली तो समस्ते पढ़ी सुनाउछंती। मुरली तो एही ठारू जाउछि पुणी केही विस्तार रे भल भावरे बुझाउछंती। आउ केही केवल पढ़ी सुनाई देउछंती। भाषण कला बाला भल भावरे सुनाउथिबे। केउठी भी भाषण हेउ प्रथमे कुह शिव बाबा कहउछंती निजको आत्मा मने करी मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे पवित्र होई पवित्र दुनियार मालिक होई जीव। केते सहज भावरे बुझाउछंती। अच्छा मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट बाहरर व्यर्थ चिंतन को छाड़ी एकांतरे बसी बाबा को मने पकाइबार मेहनत करिबाकु हेबो। सकाळु सकाळु उठी विचार सागर मंथन करिबा सहित निजर जोगर चार्ट देखिबाकु हेबो। बाहरर व्यर्थ चिंतन को छाड़ी एकांतरे बसी बाबा को मने पकाइबार मेहनत करिबाकु हेबो। सकाळु सकाळु उठी विचार सागर मंथन करिबा सहित निजर जोगर चार्ट देखिबाकु हेबो। द्वितीय पॉइंट जेपरी भक्ति रे दान पुण्यर महत्व रहिछि सेहीपरि ज्ञान मार्ग रे जोगर महत्व रहिछि। तेणु जोग द्वारा आत्मा को सदा सुस्थ एवं संपत्तिवान करिबाकु हेबो। अशरीरी अवस्था रे रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। जेपरी भक्ति रे दान पुण्यर महत्व रहिछि सेहीपरि ज्ञान मार्ग रे जोगर महत्व रहिछि। तेणु जोग द्वारा आत्मा को सदा सुस्थ एवं संपत्तिवान करिबाकु हेबो। अशरीरी अवस्था रे रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। वरदान जुगल रूपर सेवा द्वारा
आत्मा मानकु निकट संबंधरे आणुथिबा जुगल रूपधारी भव। जुगल रूपर सेवा द्वारा आत्मा मानकु निकट संबंधरे आणुथिबा जुगल रूपधारी भव। केवल वाणी द्वारा सेवा करिबा द्वारा प्रजा आत्मा माने जन्म नहीं चली, किंतु वाणी ठारू ऊर्ध्वरे रहिबार स्थिति रे स्थित होई तापरे वाणी रे आस। प्रथमे अव्यक्त स्थिति तापरे वाणी। एही भली जुगल रूपर सेवा ही उत्तराधिकारी आत्मा मानकु प्रस्तुत करिब। वाणी द्वारा प्रभावित हेउथिबा आत्मा माने अनेक वाणी शुणुथिबा कारणरू जन्म मरण चक्र रे आसी जाई थांती, किंतु जुगल रूपधारी होई सेवा करिबा द्वारा सेही आत्मा मानक उपरे अन्य कौनसी रूपर प्रभाव पड़ी परिब नाही। स्लोगन साधन गुड़िक प्रति आसक्त होई बेहद्र वैराग्य वृत्ति को सुप्त करी दियो नहीं। साधन गुड़िक प्रति आसक्त होई बेहद्र वैराग्य वृत्ति को सुप्त करी दियो नहीं। अव्यक्त इशारा सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। जेउ माने सहनशील संतान से माने निजर सहनशीलतार शक्ति द्वारा किपरि भी कठोर संस्कार वाला आत्मा को किपरि भी कठिन कार्य को शीतल करी देई थांती बा सहज करी दियंती। तेबे सहनशीलतार गुण संपन्न आत्मा गंभीर मध्य होइथिबो एवं सबु कथार गभीरता को जाई विचार करुथिबो। से केबे भी व्यस्त विव्रत हेब नाही, गभीरता को जाई सफलता प्राप्त करिबो। अच्छा, ओम शांति। हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोल कुल भील। हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोल कुल भील। ज्ञान दीप तुम जले दप दप, ज्ञान दीप तुम जले दप दप। चला पथ करे उज्ज्वल। हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोल कुल भील। तुम कंठ स्वर केड़े सुमधुर, वीणा पाणी नाम पाइल। तुम कंठ स्वर केड़े सुमधुर, वीणा पाणी नाम पाइल। जगदम्बा तुमे सरस्वती तुमे, जगदम्बा तुमे सरस्वती तुमे, मातेश्वरी बोलाइल। हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोल कुल भील। ब्रह्मा कुमारीर सकल दायित्व निष्ठा सह तुलाइल। बहु सेवा केन्द्र बाबा स्मरण रे, बहु सेवा केन्द्र बाबा स्मरण रे, सारा देश रे खोलिल। हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोल कुल भील। शुद्ध वचन ओ शुद्ध भोजन रे, मन देवाकू कहिल। शुद्ध वचन ओ शुद्ध भोजन रे, मन देवाकू कहिल। एक बाबा ठारे लय रखी तुमे, एक बाबा ठारे लय रखी तुमे, अन्य को भी बुझाइल।
हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोळकू लभिल स्नेहमयी तुमे दयाशीला तुमे हृदय तुम सरळ स्नेहमयी तुमे दयाशीला तुमे हृदय तुम सरळ आठोटी शक्तिर अधिकारिणी तो चिन्हिथिल भल भेल हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोळकू लभिल हे मम्मा आत्मा रूपक दीपकु देइथा स्नेह तैल बाबांक आशीषे रुह आम्भ पासे बाबांक आशीषे रुह आम्भ पासे घेन आम श्रद्धा फूल हे मम्मा तुमे ज्ञान दीप देई बाबा कोळकू लभिल।